सूरज चांद रहेगा, इंदिरा तेरा नाम रहेगा। इंदिरा गांधी जैसी नेता के नेतृत्व में जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा तेरा नाम रहेगा। आज तारीख है 31 अक्टूबर 2025। आप तमाम लोगों को बता दें कि 31 अक्टूबर 1984 में देश की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, जिन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता था, उनका असैसिनेशन हुआ था। गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। वह तमाम चीजें आप बहुत से लोग जानते भी होंगे, लेकिन समय के साथ साथ में कहीं ना कहीं कांग्रेस उन्हें भूलते जा रही है या लोग उन्हें भूलते जा रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस के लोगों से ही बातचीत करेंगे कि आखिर अब 1984 में जब उनका असैसिनेशन हुआ था और अब 2025 लगभग 41 साल बाद लोग जो हैं वो कांग्रेस के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, इंदिरा जी को किस तरीके से याद जो है वो करते हैं या उनके बारे में क्या कुछ जानते हैं। ये तमाम चीजें जो है हम कांग्रेस के लोगों से ही पूछेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे कि इंदिरा गांधी को समय के साथ में वह भूलते जा रहे हैं या अभी भी याद होंगे। इस समय में कांग्रेस दफ्तर में ही हूँ। ये देख सकते हैं कि आज इन्हें श्रद्धांजलि यहाँ पर दी गई है। साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल, आज उनकी 150वीं जन्म तिथि को भी जो है वो पूरे देश में भी मनाया जा रहा है और कांग्रेस भी जो है वो मना रही है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वह देश के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर रहे हैं और ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही कदावर नेता थे। लेकिन आप अगर पीछे ये बोर्ड भी लगा हुआ देखेंगे तो इनमें तमाम कांग्रेस के लीडर तो हैं, लेकिन इंदिरा गांधी वहां भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन चलिए बातचीत करते हैं कांग्रेस के ही वर्कर से, कांग्रेस के ही लोगों से कि आखिर वह इंदिरा गांधी को भूले हैं या उन्हें अभी भी याद है। कांग्रेस जन जब तक जिंदा है और जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी है, वो लोग जब तक कांग्रेस का वजूद है, इंदिरा जी की शख्सियत को, इंदिरा जी के कामों को और उनके जो कुर्बानी उन्होंने दी है इस देश की एकता को, वो कभी नहीं भुलाया जा सकता। हाँ, कुछ ताकतें हैं, फिक्रापरस्त ताकतें, कि जो उनके नाम को खत्म करने की कोशिश करती हैं कि जैसे आज सद्भावना दिवस मनाया जाता था, एकता दिवस मनाया जाता था, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने किस शरारत के तरीके के साथ वल्लभ भाई जी को, हम भी क्योंकि वो कांग्रेस जनता है वो भूल गए हैं, भाजपा के लोग, ये वही वल्लभ भाई पटेल जी जिन्होंने देश की एकता के लिए आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था, आज वो उनको आगे कर रहे हैं कि इंदिरा जी को नाम हटाने के लिए, लेकिन इंदिरा जी का नाम कभी खत्म नहीं हो सकता। तभी तो सभी कहते हैं शुरू से, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक इंदिरा जी का नाम। असैसिनेशन जब भी होती है वो प्रोवोकेटिव होती है, दूसरी कंट्रियों की तरफ से होती है और सबको मालूम है कि इंदिरा जी एक ऐसी नेता थी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके एक नई कंट्री बांग्लादेश को बनाया और 90,000 सैनिकों को घुटनों को बल लिटा दिया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की साजिश है जो असैसिनेशन इंदिरा जी का किया गया और इसमें बहुत पॉलिटिकल पार्टियां जो कम्युनिस्ट, जो पोलराइजेशन पर विश्वास रखती हैं और पोलराइजेशन करती हैं, जो पोलराइजेशन है वो कहीं ना कहीं कोई उसका एक कारण है जो इंदिरा जी को असैसिनेट किया गया और जिन लोगों ने असैसिनेट किया उनको कानूनी तौर पर सजाएं मिली हैं और आपने देखी हैं। क्या समय के साथ में कांग्रेस या देश के लोग इंदिरा को भूलते जा रहे हैं? जो कम्युनल फोर्सेस आप देख रहे हैं, जो आरएसएस की साजिशें हैं, उनका काम ही यही है, जो नेशनल लीडर हैं हमारे, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने जाने नौछावर की हैं, उनकी छवि को धूमिल करके वो अपने ऐसे लीडरों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं जिनका देश की फ्रीडम में कोई योगदान नहीं है। कहीं देश के लिए उन्होंने एक तिनका भी नहीं तोड़ा गया। आज बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं, हम लोग हर जो भी कांग्रेसी हैं जिनके अंदर कांग्रेस है वो इंदिरा जी को भूल पाए, इसका मतलब ये है कि वो अपने आत्मा को, अपने खून को बाहर निकाल रहे हैं। इंदिरा जी हमारी आत्मा है, हमारा खून है और हमारी सांस है, हमारी सांसें हैं। इंदिरा जी है, हमारी सांसें हैं। ये कहना आपका बिल्कुल गलत है। इंदिरा जी के साथ हम तब तक खड़े हैं जब तक सांस चल रही है और उनके ही नक्शे कदम पे हम लोग चल रहे हैं। जैसे इंदिरा जी ने अपनी जान देश के लिए दे दी और कहीं हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम भी देश के लिए जान न्यौछावर करने के लिए तैयार। बिल्कुल, ये भाजपा तो पूरी कोशिश करती है कि इनका कहीं ना कहीं से नामो निशान मिटा दे,
लेकिन लोगों के दिलों में उनकी जगह है, ये मिटा नहीं सकते। हर कोशिश की गई हर जगह पे जाके, लेकिन इंदिरा गांधी जी का योगदान रहा, जो पाकिस्तान को लेकर रहा, जो अमेरिका को दो टूक जवाब देके अपनी ताकत को एहसास दिलाया अमेरिका को। आज अमेरिका से जब हमारे भारतीयों को जंजीरों से जकड़ा हुआ हथकड़ियों से पहना के अमृतसर पहुंचाते हैं, तो तब लोगों को याद आती है कि इंदिरा गांधी होती, ऐसा करने की अमेरिका में हिम्मत नहीं होती। कांग्रेस को लेकर भी कहा जाता है कि उनकी जन्म तिथि और उनके असैसिनेशन पर ही उन्हें याद किया जाता है। नहीं, हम हमेशा कांग्रेस के लोग तो हमेशा याद करते हैं। कांग्रेस तो इसलिए याद करती है कि उनको कश्मीर की बेटी कहा जाता है, इसलिए याद करती है कि हम उस तंजीम के सिपाही हैं जिनकी जड़ें जम्मू कश्मीर से निकली हैं। हमेशा याद रखते हैं, हमारे दिलों में याद रखते हैं, और हम प्रण लेते हैं कि जिस ढंग से उन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए जान की बाजी लगाई, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। हमारा शहादत भरा इतिहास कांग्रेस ने लिखा, चाहे सरदार बेअंत सिंह हो, हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी हो, यहाँ पे स्वर्गीय इंदिरा गांधी हो, ये कांग्रेस का इतिहास है, बाकी किसी पार्टी का इतिहास नहीं। और नेशनल में आजादी से पहले भी उन्होंने बहुत योगदान दिया। आप देख सकते हैं कि किस ढंग से मूवमेंट में इंदिरा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू से साथ काम यहाँ पे किया, और वही सबसे ज्यादा महिला के पहले तौर पे प्रधानमंत्री के तौर पे काम किया है। इंदिरा जी को कोई नहीं भूल रहा है। आप देख रहे हैं, आप भी यहाँ के नागरिक हैं, आपको पता है जो इंदिरा गांधी ने या इस खानदान ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी है, वो कोई नहीं भूलने वाला है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इंदिरा जी के जितने भी जो प्रोग्राम्स हैं, जो भी सरकारें आती हैं, उनका प्रोग्राम तोड़ मोड़ के पेश किया जाता है। इंदिरा गांधी की हिस्ट्री जो है, जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक इंदिरा जी का नाम रहेगा और विलियम भाई पटेल का रहेगा। आपने हिस्ट्री देखी होगी कि पाकिस्तान हमारा शरारती मुल्क है, उसके 2 टुकड़े जो है इंदिरा गांधी की कमांड में हुए, वरना हमें उस साइड से भी दहशतगर्दी होती। और इंदिरा जी अगर उनका ये मर्डर नहीं हुआ होता तो पाकिस्तान एटमी ताकत नहीं बनती। ये भी मैं आपको बताऊं, आप देखिए यूट्यूब खोल के, इसराइल के साथ और यहाँ की एजेंसियां मिलके जो इसका एटमी तनसीबात है उसको खत्म करने जा रहे थे। लेकिन बदकिस्मती है कि 1984 में उनका ये देहांत होगा, वरना पाकिस्तान एटमी ताकत बनता ही नहीं। इस किस्म की विल पावर थी इंदिरा जी में। इंदिरा जी को कोई नहीं भूलता है। इंदिरा जी एक आयरन लेडी हैं, और लोगों ने जिन्होंने उनका दौर देखा है, जिन्होंने उसको देखा है, वो भी आज लोग हैं। लेकिन ये वक्त के साथ आता है, लेकिन इंदिरा जी को कोई नहीं भूल सकता। किसी विपक्ष की विचारधारा हो सकती है या किसी एक पर्सनल का अपना विचार, जब तक जहां तक सवाल है कांग्रेस का, कांग्रेस के हर एक जन में जो कांग्रेस का सच्चा सिपाही ही है, उसके खून, जैसे उसके शरीर में खून दौड़ता है, वैसे ही इंदिरा गांधी जी की जो विचारधारा है वो उसके शरीर में, उसके दिमाग में दौड़ती है। क्योंकि ऐसे ही नहीं किसी को आयरन लेडी कहा जाता, और ऐसे ही नहीं किसी को लोहा पुरुष कहा जाता। कुछ कारण होते हैं, कुछ उन्होंने ऐसे अच्छे काम किए होते हैं देश के लिए, अपने पर्सनल ही देश के लिए, तभी उन्हें इस नाम से नवाजा जाता है। और रहा सवाल जो आज भाजपा है, तो उनके भी एक दिग्गज नेता ने, हमारे पार्लियामेंट ने उन्हें दुर्गा का खिताब दिया, तो ऐसे नहीं दिया जाता। जो इंदिरा जी ने अपने वक्त में काम किया और जो देश को इतनी प्रगति पे उस टाइम पहुंचाया, शायद ही कोई बिरला ऐसा आने वाले वक्त में कर सके। इंदिरा गांधी जी, जब तक, एक स्लोगन ये भी था, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा जी आपका नाम रहेगा। तब मैं छोटा था, मैंने वो जनसलाब देखा है अपनी आंखों से, हर एक भारतीय को रोते हुए देखा है। शायद मैंने इंदिरा जी को कभी पर्सनल नहीं देखा हो, पर उस वक्त मेरी आंख में भी आंसू थे। इंदिरा जी की भूमिका, या इंदिरा गांधी के खानदान की भूमिका, मोतीलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक उनकी जो परंपरा चली आ रही है, वो देश के लिए मिटते आए हैं, देश के लिए शहीद होते आए हैं, ये पूरा वर्ल्ड जानता है। तो इंदिरा जी को भारत की बात छोड़ो, पूरा वर्ल्ड नहीं भूल सकता। इंदिरा जी एक रूहानी ताकत थी, जो उन्होंने बलिदान दिए हैं। इंदिरा जी को आयरन लेडी कहा जाता था। कुछ भाजपा के लोगों ने तो उन्हें दुर्गा का नाम भी दे दिया, और इंदिरा गांधी कभी नहीं बुलाई जा सकती। ये हम नहीं, ये कहना है कांग्रेस के लोगों का, फिर चाहे वो रमन बल्ला हो या बाकी अन्य वर्कर कांग्रेस के हो, सबका यही कहना है कि इंदिरा जी जो है वो हमें याद है और इंदिरा जी कभी बुलाई नहीं जा सकती। लेकिन जिस सवाल ने, जिस चीज ने हमें ये विवश किया, ये बोलने पर, ये सवाल पूछने पर, वो था ये
कांग्रेस दफ्तर के अंदर ये बड़ा बोर्ड लगा हुआ, क्योंकि इस बोर्ड से इंदिरा जी गायब थे। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना कांग्रेस के लोगों से ही पूछा जाए कि क्या इंदिरा गांधी अब उनकी जन्म तिथि और उनके असैसिनेशन पर ही याद किया जाता है उन्हें, या वाकई में कांग्रेस के लोग उन्हें याद रखते भी हैं। लेकिन फिलहाल सबका यही कहना है कि इंदिरा गांधी हमारे रगों में बसी हुई हैं, हमारे खून में है। जब तक कांग्रेस रहेगी, जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक इंदिरा जी को याद रखा जाएगा। बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो उनका नाम खत्म करने में, उन्हें दबाने के लिए काम तो कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक कांग्रेस रहेगी तब तक इंदिरा जी को याद रखा जाएगा। अब आप तमाम लोग इस पर क्या कुछ सोचते हैं, अवश्य जो है वो हमें भी बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप को दीजिए इजाजत। मिलते हैं आपको नई खबर, नई जगह, नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।